अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप हैं कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से दही भल्ले। दही भल्ले की मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। रमज़ान स्पेशल के लिए आप दही भल्ले बना के फ्रीज़ में स्टोर भी किस तरह कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। और ये नरम नरम फूले फूले दही भल्ले मैंने घर में तैयार किए हैं बग़ैर गुठली के। इसमें कोई अंदर गुठली नहीं होगी। अगर आपके भी भल्लों में अंदर गुठली रह जाती है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा प्लीज़। आप भी मज़ेदार से दही भल्ले घर में इजीली बना सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने ये रेसिपी घर में तैयार की है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मज़ेदार से दही भल्लों की किस तरह से हम यहाँ रेडी करेंगे आप इस वीडियो में ज़रूर देखें। वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने माश की दाल ले ली थी। ये मैंने ली है 1 पाव। 1 कप दाल ली थी भर के और इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। 2-3 दफ़ा पहले पानी से धोया था, फिर 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये भीगी हुई होगी तो ये फूल जाएगी। जब ये फूल जाएगी तो ये बहुत इजीली पिस जाएगी। आप इसको किसी भी चीज़ में पीस सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये सॉफ्ट हो गई है। अगर आप भिगोएंगे नहीं तो इतनी जल्दी भी पिसेगी नहीं, ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। जबकि हमने इसमें कम पानी डालना है। बिल्कुल 1/2 कप पानी से इस दाल को मैं पीसूँगी। मैं जूसर ब्लेंडर यूज़ करूँगी। आप किसी भी चीज़ से इसको पीस सकते हैं। मैं जूसर ब्लेंडर का जग लूँगी, उसमें इसको दाल को डालूँगी। सारी दाल में एक दफ़ा में पीस लूँगी। 1/2 कप पानी डालूँगी। सिर्फ 1/2 कप पानी से ही मैं इसको पीसूँगी। आप इसका टेक्सचर देखें। आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये पतली हो जाएगी। हमें इसको पतला नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ चेक करें कैसे मैंने पीसा है। 1/2 कप पानी से पीसा है। और जूसर ब्लेंडर को रोक रोक के चलाइएगा। अगर एक साथ चलाएंगे तो पानी कम होने की वजह से आपकी मशीन जल जाएगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। विस्क की मदद से मैं इसको यहाँ फेंटना शुरू करूँगी। यहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ, इसका फेंटने का काम बाकी है। इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। आपके पास विस्क हो तो इससे कर लें। मैं अब बाकी बीटर से इसको बीट करूँगी। यहाँ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक। आप चाहें तो ज़ीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अजवाइन इसलिए डाली है मैंने, ये दाल बहुत ज़्यादा बादी होती है तो इससे आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको बीटर से बीट करती जाऊँगी। जैसे ही मैं इसको बीट करती जाऊँगी इसका आप बैटर देखिएगा कितना फ्लफ़ी हो जाएगा और हल्का हो जाएगा कलर में भी। फॉर्मिक सा हमें ये यहाँ बैटर रेडी करना है। इसमें इतनी एयर भरनी है कि ये बहुत अच्छे नरम नरम फूले फूले भल्ले हमारे रेडी हो जाएं। यहाँ देखें अच्छे से ये बीट हो गया है और वॉल्यूम में देखेंगे इस तरह से डबल हो जाएगा। इसका फॉर्मिक देखें आप, इतना फ्लफ़ी हो गया है। इसी शेप में हमें ये चाहिए। अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। 1/2 कप पानी लेंगे, उसमें 1 ड्रॉप ये हम बैटर ऐड करेंगे। अगर तो ये फ्लोट कर गया तो ये हमारा परफेक्ट रेडी हुआ है। और अगर ये नीचे बैठ जाता तो फिर आपने इस पे मज़ीद काम करना है। लेकिन ये फ्लोट कर गया, तैर गया तो बस ये रेडी है। इस तरह आप दाल को चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह का स्पून लेंगे, कोई भी स्पून आपके घर में हो। अगर आपके परफेक्ट नहीं बनते गोल गोल तो आप इसमें बना लें। मैं 2 तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें ऑयल लगाएंगे, इस स्पून में ऑयल लगाएंगे, हाथ में भी ऑयल लगाएंगे। ऑयल से ग्रीस कर लें, फिर इस तरह से बैटर उठाएं 2 टेबल स्पून के करीब और इसमें चम्मच में डाल के चम्मच को हल्का सा घुमाएं। इस तरह से घुमाएंगे तो इसकी शेप अच्छी सी बन जाएगी। जब शेप अच्छी सी बन जाएगी इसको ऑयल में इस तरह डालते जाएं। इस तरह से आप इजीली भल्ले बना सकते हैं। ऑयल हमने पहले गर्म होने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल गर्म होगा तो ये भल्ले इसमें हम इस तरह ऐड करते जाएंगे। ये देखें सारे एक साइज़ के मैंने यहाँ भल्ले डाल दिए हैं। अच्छा, माश दाल हमारी बिल्कुल कच्ची है तो आपने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भल्लों को रेडी करना है ताकि दाल अंदर तक पक जाए। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी। और अगर
हल्की आंच रखेंगे तो क्या होगा, भल्लों के अंदर सारा तेल चला जाएगा। तो हमने इसमें बिल्कुल भी तेल को जाने नहीं देना है, इसलिए हमने आंच का ध्यान रखना है। यहाँ भल्ले रेडी हो गए हैं। बाकी भल्ले मैं आपको हाथ से डाल के दिखाती हूँ। हाथ से भी बहुत अच्छे आप भल्ले तैयार कर सकते हैं। चम्मच अगर आपके पास नहीं है तो फूले फूले गोल गोल नरम नरम यहाँ भल्लों को मैं हाथ से देखें इस तरह रेडी करूँगी। ये देखें, जितने आपके पैन में जगह हो उतने आप डालते जाएं और फिर आंच को थोड़ा स्लो कर दें ताकि अंदर तक दाल पक जाए। बस इसी तरह देखें मैं ये सारे भल्ले रेडी कर लूँगी। है ना आसान सी रेसिपी, बिल्कुल भी इसमें मसला नहीं है, अंदर इतनी सी भी इसमें गुठली नहीं होगी अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो यहाँ ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे भल्ले मैं रेडी करके प्लेट में निकालती रहूँगी। जो मैंने गोल वाले बनाए हैं वो भी, और जो मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं वो भी। इस तरह से देखें, और ये इतने सॉफ्ट हैं, रुई की तरह नरम नरम बने हैं। मैं यहाँ तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको। पहले हम इसको जितनी हमें ज़रूरत हो उतना हम 2 कप पानी में भल्लों को भिगो देंगे। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे खुशबू के लिए, 1 टेबल स्पून, और इसको कवर करके एक साइड पे रख दें। ये भल्ले हमें तैयार करने इसलिए हमने भिगो दिए। बाकी भल्ले हम क्या करेंगे, फ्रीज़ कर देंगे। इस पॉइंट पे आप इस तरह कोई भी जिपलॉक बैग लें और इसमें भल्ले ऐड कर दें, और भल्ले डालने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें। ये आसान सी रेसिपी है, आप इसको रमज़ान स्पेशल के लिए इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह आपने जिपलॉक बैग में भरे फ्रीज़ करा, जब आपको इफ्तार के लिए चाहिए हो तो आधे घंटा पहले निकाल के आप इसको पानी में भिगो दें जैसे मैंने भिगोया है। और बिल्कुल सादा पानी लेना है, सादा, गर्म पानी में नहीं भिगोने वरना ये खिल जाएंगे। अब मैंने ठंडे पानी में भिगोए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खिलेंगे। ये देखें, इस तरह से इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ करके आप रख दें। बाकी मैं भल्ले देख लेती हूँ कि भल्ले हमारे अगर सॉफ्ट हो गए हैं, फूल गए तो उनको निकाल लेंगे। पानी से हल्का हल्का सा इस तरह निचोड़ेंगे, और ये बिल्कुल भी देखें टूटे नहीं हैं। इतनी देर मैंने भिगोए, 10 से 12 मिनट भिगोए हैं और टूटे नहीं हैं। इनको इस तरह निचोड़ के निकाल लेंगे। जो गोल वाले भल्ले मैंने बनाए थे वो भी मैंने पानी में डिप कर दिए थे। तो मैं 2 तरह से आपको इसकी प्लेट बना के दिखाऊंगी। पहले मैं दिखाऊंगी इसको डिश आउट कैसे करते हैं और इसकी प्लेट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए। दही हमें 1 से 1.5 कप चाहिए, जितनी हमें प्लेट रेडी करनी है। भल्ले ज़्यादा हैं तो दही भी ज़्यादा कर लें, और इसको विस्क की मदद से हम फेंट लेंगे। बस दही को हमें फेंटना है, कोई लम्स नहीं हो इसमें। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। बस नमक के अलावा आप इसमें कुछ नहीं डालें। मीठे भल्ले आप बनाएंगे तो आप इसमें शुगर ऐड कर दें। थोड़ा सा हम पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और पतला भी नहीं चाहिए। दही यहाँ हो गई है। अब मैं गोल वाले भल्ले बना के दिखाती हूँ। इसको डिश आउट कैसे करते हैं। भल्ले प्लेट में लगाए आपने या डिश में लगाएं। इसके ऊपर हम गाढ़ा गाढ़ा दही डालेंगे। इसके बाद हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। हरी चटनी की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दी है। और उसके बाद इमली की चटनी डालेंगे। इमली की और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सब चीज़ें जो भी मैं इसमें ऐड करूँगी वो सब चीज़ें वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। आप मेरे चैनल का विज़िट करें प्लीज़। इसमें मैं होममेड दही बड़ा चाट मसाला डालूँगी। फ्रेस्को का दही बड़ा चाट मसाला डाल के ये प्लेट डिश हमने डिश आउट कर दिया। इस तरह से आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अच्छा, आप प्लेट किस तरह बना सकते हैं वो भी मैं आपको प्लेट बना के दिखाती हूँ। नरम नरम फूले फूले कैसे मज़ेदार हमारे ये भल्ले यहाँ रेडी हो गए हैं। दिखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब प्लेट को इस तरह करेंगे, जो हमने बड़े वाले साइज़ के भल्ले बनाए थे वो हम एक प्लेट में लगाएंगे। उसके ऊपर इसी तरह हम अगेन दही डालेंगे। पहले छोले डालेंगे। छोले जो मैंने आपको रेसिपी दी हुई है छोले उबालने की, इसी तरह छोलों को उबाल लें। अब यहाँ प्याज मैंने काट ली थी, टमाटर काट लिए थे। इन दोनों चीज़ों को डाल के इसके ऊपर हम दही की लेयर लगाएंगे। अगेन वही प्रोसेस हम करेंगे। दही लगाएंगे, फिर हरी चटनी लगाएंगे, फिर हम इमली और गुड़ की खट्टी चटनी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़केंगे। और मैंने होममेड पापड़ी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पापड़ी डाल के हम इसको सर्व करेंगे। ये काम हमने जब भी करना है जब हमने सर्व करना हो।
اور یہ چاٹ مسالہ آپ دہی بڑوں کا چاٹ مسالہ ہی اس میں ایڈ کریے گا، ریگولر چاٹ مسالہ اس میں ایڈ نہیں کریے گا۔ یہاں ہماری پاپڑی دیکھیں، پاپڑی سے ہم نے اس کی گارنشنگ کر کے یہ مزیدار سی پلیٹ اپنے لیے ریڈی کر لی۔ کتنی آسان سی ریسیپی ہے۔ آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں، اور آپ بھی رمضان میں اس طرح سے افطار کے لیے یہ دہی بھلوں کی پلیٹ ریڈی کریں۔ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور اندر تک اتنا سافٹ ہے، میں توڑ کے دکھاتی ہوں، بالکل بھی اس میں گٹھلی نہیں ہے، روئی کی طرح یہ سافٹ بھلے یہاں ریڈی ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ مزے سے کھائیں، انجوائے کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔